नजीकच्या काळात पीएमसी बँक, येस बँक, लक्ष्मी विलास बँक या बँका संकटात सापडल्या. असे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत यासाठी आरबीआयनं काही कठोर पावलं आता उचलली आहेत. डिपॉझिटर्सचा हित डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेतलेत असा दावा आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी केलाय. देशात महागाई वाढतीये, पण ठेवींवरील व्याजदर वाढलेले नाहीत. मात्र महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचं सरकार प्रयत्न करत असल्याचा दावा दास यांनी केलाय. राज्य सरकारांनी महागाई नियंत्रणात राखण्यासोबतच विकासावरही लक्ष देणं गरजेचं आहे असंही ते म्हणाले. झी बिझनेसचे मॅनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी यांनी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याशी सुपर एक्सक्लुझिव्ह संवाद साधलाय. पाहूयात ही मुलाखत. एक बड़ा चैलेंज आरबीआई के सामने है. पिछले कुछ समय में 3 बैंक्स एक के बाद एक जहां दिक्कतें आई, पीएमसी, येस बैंक और अब लक्ष्मी विलास बैंक. और आपने कहा भी कि हम पहले वार्निंग देकर या पहले उन्हें चेता कर तैयार करते हैं. और स्पेशली बाद के दोनों बैंक्स को तो बहुत अच्छे तरीके से आरबीआई ने हैंडल किया है. लेकिन एक इशू अब भी है, वो ये है कि एक तो इतनी सब निगरानी के बावजूद क्यों बैंक्स फेल हो रहे हैं. दूसरा, अगर उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है तो फिर बॉन्ड होल्डर्स और इक्विटी होल्डर्स के साथ अन्याय क्यों, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा. ये लोगों में बड़ी चिंता है कि अगर हम बैंक को पैसा देकर या बैंक का शेयर खरीदते हैं और वो ज़ीरो हो जाए तो फिर हम क्या करें. आपका क्वेश्चन के 2 पार्ट है जी. सेकेंड पार्ट जो है, ऐसा एक्सीडेंट ना हो उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं. हमने पिछले 2 साल में, मैंने जैसे पहले मेंशन किया, सुपरविज़न को बहुत टाइटन किया है. बहुत डीप सुपरविज़न करते हैं. अर्ली वार्निंग सिग्नल्स भी हम इंट्रोड्यूस किए हैं. बैंकों के बिजनेस मॉडल्स स्टडी करते हैं. बैंकों का डिपॉजिट पोजीशन, उनका लोन बुक, बहुत डीप डाइव करके सुपरविज़न हमने बहुत टाइटन किया पिछले 2 साल में. पहला सवाल आप जिसके बारे में आपने पूछा, 2 बैंक के बारे में आप जो शेयर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स के बारे में आपने कहा. जैसे कि मैंने एमपीसी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें मैंने कहा था कि ये दोनों मैटर सब्जुडिस है, कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ. मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो भी डिसीजन हम लेते हैं बैंकों के केस में, वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिसीजन हम लेते हैं. और कोई भी सेंट्रल बैंक हो, नेचुरली आरबीआई के लिए डिपॉजिटर इंटरेस्ट सबसे बड़ा प्रायोरिटी है. सो जो डिसीजन लिया गया, इट वाज डन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स. और जो डिसीजन हमने लिया वो इट इज़ विद एज पर लॉ है और एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस है. सर, इस वक्त देश के मिडिल क्लास के सामने एक बड़ी समस्या है. एक और महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उनके खर्चे बढ़ रहे हैं. दूसरी तरफ ब्याज दरें बहुत कम हुई हैं, 2% से ज़्यादा कम हुई हैं पिछले 2 सालों में. तो उन्हें डिपॉजिट्स पर ब्याज कम मिल रहा है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को. आरबीआई इस सिचुएशन को कैसे निपटेगा, कैसे इन्फ्लेशन को कम लाएगा. ब्याज दरें तो शायद आप ज़्यादा बढ़ाना ना चाहें ग्रोथ को देखते हुए, लेकिन इसके लिए क्या प्लान है आपके पास. देखिए, आप अगर एमपीसी के रेजोल्यूशन देखेंगे बहुत केयरफुली, उसमें ये कहा गया है कि इन्फ्लेशन जो है वो कुछ महीनों के लिए एलिवेटेड रहेगा और आगे जाके क्या इन्फ्लेशन नंबर्स रहेंगे वो भी प्रोजेक्ट किया गया है. लेकिन ये भी कहा गया है एमपीसी रेजोल्यूशन में कि विंटर मंथ्स में एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है. उसका मतलब ये है कि खरीफ क्रॉप्स जो है वो मार्केट में आ जाएंगे. वेजिटेबल प्राइसेस जो है वो विंटर मंथ्स में कम होते हैं जी. और जो सप्लाई साइड बॉटलनेक्स थे, तो धीरे धीरे कोविड का जो ओपनिंग अप हो रहा है उसमें भी गुड्स मूवमेंट काफ़ी ईज आउट हो गया है और भी ईज आउट हो जाएगा. तो इसीलिए एक बहुत बड़ा संभावना है कि इस टाइम में विंटर मंथ्स में इन्फ्लेशन शायद कम हो जाए, थोड़ा मॉडरेट हो जाए. और सरकार की तरफ से भी कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं और हमारे ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी जाके सरकार स्टेप्स लेंगे. जैसे कि अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो एडिबल ऑयल, जो पाम ऑयल है, उसका इंपोर्ट ड्यूटी 10% कम किया गया जी. स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उनको भी बहुत सारे स्टेप्स लेनी चाहिए. जैसे कि आपका हो गया, आपका देखिए मिल्क प्राइसेस या आपका जो चिकन प्राइसेस या अंडे के प्राइसेस, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारे स्टेप्स लेनी चाहिए. तो विंटर मंथ्स जो है अभी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है और एक चांस है दैट इन्फ्लेशन विल मॉडरेट. और दूसरी तरफ ग्रोथ को भी हमको सपोर्ट करनी चाहिए. तो देयरफॉर हम बहुत केयरफुली सिचुएशन जो है उसको मॉनिटर कर रहे हैं. एमपीसी रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि द एमपीसी विल रिमेन वेरी वॉचफुल. हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं
और जो जो स्टेप्स जब भी ज़रूरत रहेगा वो स्टेप्स हम लेंगे जी। कोई प्रीमैच्योर रोल बैक नहीं होनी चाहिए, डिलेड रोल बैक भी नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने के मतलब है कि जैसे कि लिक्विडिटी पॉलिसी हो या इंटरेस्ट रेट हो, उसको आप जल्दबाजी करके उसको विथड्रॉ कर लेंगे तो फिर आपका ये जो 100 इयर्स का जो सबसे बड़ा चैलेंज है कोविड, उसमें जो ग्रोथ अभी स्लो डाउन हुआ है और जो अभी धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है, वो बिल्कुल उसमें उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आपको ग्रोथ को सपोर्ट देनी चाहिए, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन को भी वॉचफुल रहना चाहिए और टाइमली एक्शन लेनी ज़रूरी है। ये एक बैलेंस्ड कॉल की ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रीमैच्योरली जल्दबाजी करके कोई फैसला लेंगे तो आपका ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो भी रिवाइवल हो रहा है उसमें बहुत सारे बाधाएं आएंगे। और आप डिले कर देंगे जो जैसे कि पिछले कई हमने पिछले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में भी देखा है, अगर डिलेड रोल बैक करेंगे कोई पॉलिसी का, फिर उसका भी नेगेटिव इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो हम आरबीआई सेंट्रल बैंक में हम बहुत क्लोजली सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे कि मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा दैट हम अप्रोप्रिएट टाइम में अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे।